मैं सोच के गया था कि मेरे को जीएस में 25 टू 30 के बीच में अटेम्प्ट कर लेना है। मैप वगैरह से समझाना, हाँ जी, बाइलिंगुअल एक्सप्लेन करना, बिल्कुल। वो कितना हेल्पफुल था और कितना समझ आता था, एक बार आप स्टूडेंट को बताना सर चाहेंगे? तो प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए? जो हाथ से बनाए हुए है उससे? आपको लगेगा कि मैंने ये क्वेश्चन भी टिक कर दिया, ये भी टिक कर दिया, ये भी टिक कर दिया। आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आपको अच्छे से पता है कि एसएससी सीपीओ का रिजल्ट आ चुका है और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो करियर विल से पढ़े हुए हैं उनका सिलेक्शन हुआ है। ऐसे ही स्टूडेंट की एक सिलेक्शन सीरीज में हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली उत्तम नगर के एक स्टूडेंट जिनका नाम रजनीश है और इन्होंने हाल ही में सीपीओ के एग्जाम में रैंक 90 हासिल किए। तो हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं आपको थैंक यू सो मच। रजनीश। थैंक तो यू। सबसे पहले आप मुझे ये बताना चाहेंगे कि आपका जो तैयारी का प्रोसेस है वो कैसा रहा और कौन से सर में आपने अपनी तैयारी को करना शुरू किया? सर फर्स्ट टाइम मैंने एसएससी का तैयारी जो भी स्टार्ट किया था वो 2022 में अक्टूबर में स्टार्ट किया था। नवंबर 22 में सीपीओ 2022 का प्री था, तो उससे जस्ट 1 महीने पहले मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था, लेकिन तब मेरे को गाइडेंस नहीं था ज़रा भी। तो उस टाइम मेरा प्री भी क्लियर नहीं हुआ, बहुत कम मार्क्स से मैं रह गया था, 1 डेढ़ मार्क्स से। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं 1 महीने की पढ़ाई में अगर इतना कट ऑफ के क्लोज़ पहुँच सकता हूँ, तो मैं एक टारगेटेड अप्रोच अपनाता हूँ, जिससे मेरा नेक्स्ट ईयर पक्का सिलेक्शन होगा। और पहले से मुझे पता था कि मेरे पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है, तो मुझे था कि मेरे को बहुत एक स्पेसिफिक मार्क्स लाना है दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन के लिए। तो मैंने पहले अपना 2-3 साल का कट ऑफ का एनालिसिस खुद किया, मैंने खुद डेटा निकाला, यूट्यूब से चेक किया कि हाँ, मुझे कितना मार्क्स और कितना रैंक लाना है दिल्ली पुलिस के लिए। मैंने अपने लिए एक टारगेट सेट किया कि मुझे प्री में इतना लाना है, मेंस में इतना लाना है, मुझे पक्का दिल्ली पुलिस मिल जाएगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, इनकी सबसे बेहतर बात मुझे एक लगी कि इन्होंने टारगेट बनाया कि इन्होंने सीपीओ में सिलेक्शन लेना है और दिल्ली पुलिस में ही जाना है। तो सबसे पहले इन्होंने इन्होंने जैसा अभी कहा कि एक एनालिसिस किया कि भाई एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, कितने मार्क्स अगर मैं लेकर आऊंगा तो तब मुझे दिल्ली पुलिस मिल सकता है। ये सबसे बड़ी बात होती है जब आप एक बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हो। आपकी प्लानिंग कितनी बेहतर है यही डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होना या नहीं होना है। और सिलेक्शन में अगर आपको रैंक हासिल करनी है तो सबसे बड़ी बात यही होती है कि कितने बेहतर तरीके से और किस अप्रोच के साथ आपने अपनी तैयारी को पूरी तरह से कंप्लीट किया है। तो मैं रजनीश आपसे जानना चाहूंगा कि आपने तैयारी में प्रीफ्रेंस ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों में से किसको दिया था? सर मैंने ऑनलाइन को दिया था, क्योंकि ये था कि मेरे पास जैसे इंटरनेट की सुविधा है, तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं अपना टाइम बचाऊँगा, जितना मैं अपने आप को मतलब पढ़ाई में अपना टाइम दे पाऊँगा, तो वो मेरे लिए बेटर रहेगा। तो सबसे पहले तो मैंने यूट्यूब से स्टार्ट किया कि मैं देखूँ कि मेरे को कौन से टॉपिक किस टीचर से मेरे लिए बेटर रहेगा। तो और सबसे पहले मैंने अपना वीक सब्जेक्ट चूज़ किया, जिसमें था मेरा मैथ्स और जीएस, क्योंकि इंग्लिश मैंने ग्रेजुएशन में किया हुआ, तो मेरे लिए वो ज़्यादा हार्ड नहीं था और रीज़निंग के लिए मेरा एप्टीट्यूड थोड़ा बहुत पहले से था, तो मेरे को था कि मैं इंग्लिश और रीज़निंग कर लूँगा, लेकिन मैं पहले मैथ्स और जीएस पे फ़ोकस करूँ। तब मैंने स्टार्ट किया, मैंने कई सारे यूट्यूब वीडियोज़ देखे, तो मुझे सबसे पहले अभिषेक सर का वीडियो दिखा था हिस्ट्री का। तो मैंने कमेंट्स वगैरह चेक किए कि मतलब कैसा होगा, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ठीक है, ये सबसे एप्रोप्रिएट मेरे को कंटेंट मिलेगा यहाँ से। फिर तब मैंने करियर विल का जीएस स्पेशल लिया था वीओडी बैच। तब मैंने सबसे पहले हिस्ट्री, पॉलिटी, बायो और ज्योग्राफी को मैंने फ़ोकस किया कि मुझे ये 4 करने हैं। और ऐसा नहीं था कि मैं मेरे लिए बहुत कम टाइम था, क्योंकि मैंने जनवरी 2023 में तब मैंने अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो मुझे लगा कि अब मेरे पास बहुत कम टाइम है, मैं नोट्स तो बना नहीं पाऊँगा सबका। तो मैंने आपके जो नोट्स होते हैं उनका प्रिंट आउट करवा लिया था और उसमें अपने स्टिकी नोट्स वगैरह ऐसे ऐड कर दिए थे, और जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट या जो मुझे लगता था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं उनको रेड पेन से उस पे लिख के और उस पेज में वहीं पे अटैच कर देता था। जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ाते थे, आप मैप बनाते थे, तो मैं भी ना मतलब मैंने भी ट्राई कर लिया था कि मैं छोटा-सा ऐसे ट्रायंगल करके मैं मैप बना लूँगा और मतलब वो उस पेज पे लगा दूँगा जहाँ पे, ताकि मैं जब रिवीजन करूँ इन नोट्स को तो मेरे को ऐसा ना हो कि मेरे लिए कुछ बल्क हो जाए और फिर मैं ढंग से उसको रिवाइज़ भी ना कर पाऊँ। फिर सेम मैंने ऐसे ही बायो के लिए किया, हिस्ट्री के लिए किया, पॉलिटी के लिए किया और इसमें मेरा जीएस का पूरा प्रिपरेशन हुआ। अच्छा, तो जैसे जब आप जीएस की क्लास करते थे, आपने वीओडी बैच लिया हुआ था, हाँ जी सर। तो आपने रिकॉर्डेड वीडियो देखना शुरू किया रिकॉर्डेड था? रिकॉर्डेड। ठीक है। नोट्स आपने आपका कहना है कि आपने सारे नोट्स खुद नहीं बनाए, नहीं, जो पीडीएफ हमने प्रोवाइड कराई थी बिल्कुल, उसी में क्लास अटेंड करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट होते थे उनको आप ऐड ऑन कर लेते ऐड थे ऑन कर नोट्स ले, में। बिल्कुल सर। ठीक है। तो जीएस के सेक्शन की अगर मैं बात करूंगा तो आपका जो पेपर हुआ था हाँ जी सर। उसमें क्या पैटर्न रहा था एग्जाम का, जीएस के क्वेश्चंस का? मतलब मॉडरेट थे या डिफिकल्ट थे, सर किस टाइप सीपीओ 22 और 23 का मैं बताता हूँ, ये बिल्कुल एक जैसे आए थे, मॉडरेट क्वेश्चंस आए थे। के? अगर हिस्ट्री, पॉलिटी, बायो, जियो का देखा जाए तो बहुत ही मतलब ऐसे क्वेश्चन थे कि अगर आपके नोट्स से अगर कोई पढ़ के और प्रैक्टिस कर ले उन्हें, जैसे जो पीवाईक्यू वगैरह जितने भी है, तो बहुत ही ऐसा था, अप्रोचेबल था, क्योंकि मैं सोच के गया था कि मेरे को जीएस में 25 टू 30 के बीच में अटेम्प्ट कर लेना है, इतना स्कोर मेरे लिए बहुत होगा, इनफ फॉर डीपी सिलेक्शन। तो मैं उतना ही सोच के गया था, मैंने उतना ही पढ़ाई भी किया और मेरे उतने ही सेम मार्क्स भी आए जितना मैं लेकर गया था। कितने मार्क्स हैं आपके? 150 था प्री में टोटल। अच्छा, अच्छा। तो आप जब क्लास अटेंड करते थे तो जैसे मैं ज्योग्राफी आपको पढ़ाता उसमें पढ़ाई होगी आपको। मैं पर्टिकुलर अगर अपने सब्जेक्ट की बात करना चाहूँ तो जैसे मैप वगैरह से समझाना, हाँ जी सर, बाइलिंगुअल एक्सप्लेन करना, बिल्कुल।
वो कितना हेल्पफुल था और कितना समझ आता था, एक बार आप स्टूडेंट को बताना सर चाहेंगे? सबसे मेन चीज़ ना, जैसे आप बहुत ही मतलब कि एक रिदम में पढ़ाते थे उसमें, तो मेरे लिए था कि ये ना, और क्लासेस इतनी नहीं होती थी कि बहुत लंबा हो तो मतलब ऐसा हो कि टायर्डनेस फ़ील हो। हुँ। तो छोटे-छोटे क्लास होते थे और मैं उसको 1.5x पे करके और फिर उनको देखना स्टार्ट करता था। तो बहुत ही मतलब ऐसा था कि जैसे हम लोग बोलते हुए समझ लेते हैं, जैसे हम हिंदी में बात कर रहे हैं, हम एक-दूसरे को समझ जाते हैं। तो सेम जैसे आप पढ़ा रहे हो और वो उसी टाइम मेरे माइंड में जा भी रहा है, मतलब वो सेट हो रहा है। ये नहीं कि मुझे अलग से कुछ एफर्ट डालना पड़ रहा है या मेरे को स्लो करके उसको पढ़ना पड़ रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ एक बार भी मुझे। मतलब जो मैं एक बार देख रहा हूँ वो मेरे को समझ भी आ रहा है, और फिर मैंने उसका नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया था। जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगा, मैं व्हाइट पेज पे या स्टिकी नोट्स पे उसको उसी पेज पे अटैच कर देता था। अच्छा, मैप से पढ़ाना ज्योग्राफी को और जैसे करंट अपडेटेड जो भी हमें पॉइंट मिल रहा है उसको एक्सप्लेन करना, वो हाँ। कितना हेल्पफुल रहता है टॉपिक को समझने के लिए? सर एक्चुअली सर डीप में अगर किसी भी टॉपिक को देखा जाए तो ये जो मैप का तरीका होता है पढ़ाने का, वो सबसे एप्रोप्रिएट लगता है। क्या होता है, मैप में एक तरह से पिक्चर मेमोरी बन जाती है हमारी, यहाँ देखा हुआ चीज़ हमें ज़्यादा याद रहता है। तो मैप बहुत हेल्पफुल रहा, मैप के तरीके से जियो पढ़ना मुझे। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग मैप्स, जैसे हम लोग, मैं जनरली जो मैं यूज करता हूँ क्लास में, वो अपने हाथ से ही मैप बनाकर उसपे समझाता हूँ। हाँ जी सर। कई बार स्टूडेंट डिमांड करता है कि सर एक्यूरेट एकदम डिजिटल मैप से आप एक्सप्लेन करो। हाँ जी। तो मतलब ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं जैसे किसी नए बैच में पढ़ा रहा हूँ, तो प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए? जो हाथ से बनाया हुआ है उससे, या फिर जो डिजिटल मैप है उसको उसे गूगल से उठा के और सीधा नहीं उस सर, पे मैं रखें? इसमें मैं बिल्कुल क्लियर हूँ। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग यूपीएससी के मेंस वगैरह के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो हमें खुद से मतलब कि बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए। हमें चाहिए स्टैटिक इन्फॉर्मेशन, जो कि आप ऐसे खुद से ड्रॉ करके हमें बता देते थे, तो वो एक तरह से ब्रेन में उसी टाइम फीड हो जाता था। और क्या है ना, जैसे आप मैप का हमें मतलब कि खुद ड्रॉ करके बता रहे हो, तो हम भी जैसे मेरा अप्रोच यही था कि मैं भी छोटा-सा मैप बना के, क्योंकि अगर मैं खुद से लिख रहा हूँ ना, तो वो मुझे याद रहेगा। लेकिन अगर मैं किसी चीज़ को जैसे अगर आप जैसे डिजिटल वाला मैप ला दो, तो वो मेरे को याद नहीं होता था। अगर मैं खुद से बना रहा हूँ, तो वो मेरे को जल्दी से याद होता था। मतलब इनका कहने का ये कि अगर आप खुद दिमाग लगाओगे भाई साहब, खुद अपने हाथ पैर चला रहे हो ना, तो उसमें आपकी मेहनत दिखेगी, आपको भी दिखेगी और आपके रिजल्ट में भी दिखेगी। अच्छा, जब टॉपिक को आपका क्या एक्सपीरियंस रहा हमारे बैच के साथ? जैसे एक टॉपिक है, मानकर चलो कोई भी टॉपिक ले लेते हैं हम। उस टॉपिक को सबसे पहले हमें एक सिस्टमैटिक वे में एक्सप्लेन करना चाहिए, या फिर हमें ऐसा करना चाहिए कि सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठा करके लगभग पिछले मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस को उठाकर और सीधा उनको एक्सप्लेन करके तैयारी की जा सकती है जीएस की? सर इसमें मुझे याद आया ना, आपने एक पहले यूट्यूब पे एक वीडियो भी डाला हुआ जिसमें आपने ये अप्रोच बताया कि ये कैसे करना है। तो आपने उसमें ना ये बता रखा था कि 60-70% अगर जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हमें ऐसे स्टार्ट करना चाहिए पीवाईक्यू वगैरह। तो मैंने भी सेम यही फॉलो किया था। पहले मैंने आपके वीडियोज़ वगैरह देख के मैंने अपना ट्राई किया कि मैं 50-60% और वो भी उन मेन टॉपिक्स को कर लूँ, जो जिनका वेटेज ज़्यादा है सीपीओ के पेपर में। सेम उसी तरह मैंने स्टार्ट किया, मैंने 50-60% सिलेबस किया। तो ये जो एक सीक्वेंस है कि हाँ, पहले सिलेबस करो, फिर उसके बाद पीवाईक्यू वगैरह स्टार्ट करो, ताकि आपको जो आप पढ़ रहे हो वो रिवीजन भी हो जाए, वो सबसे इम्पोर्टेंट। मेन बात यह कि जीएस को आपको एक बार तो अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप जैसे मानकर चलो एकदम नया स्टूडेंट है और वो सीधा फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जाके कूद रहा है और उसे ये लग रहा है कि 4 ऑप्शन है उनको याद करके मैं जीएस को कंप्लीट कर लूंगा, तो ये तो श्योरिटी नहीं है कि एग्जाम में जो एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है वही आएगा। भाई एसएससी में ऐसा होता है कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बट आप ये कैसे कह सकते हो कि रिपीट होंगे ही होंगे? भाई नए पैटर्न पे भी तो क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसीलिए हम तो हमेशा, पूरी टीम हमारी सजेस्ट करती है कि आप एक बार अच्छे से पढ़ लो, नोट्स बना लो अपने, उसके बाद फिर जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे ना, तो वहां पे फिर आपका स्कोर भी दिखाएगा। हाँ जैसे जी। मॉक टेस्ट लगाने अब जब आप बैठे, बिल्कुल। आपको लगेगा कि मैंने ये क्वेश्चन भी टिक कर दिया, ये भी टिक कर दिया, ये भी टिक कर दिया। उसके दो फायदे होंगे, आपकी तैयारी बेहतर होगी, आपका कॉन्फिडेंस भी बेहतर होगा। क्योंकि ज्यादातर एसएससी के स्टूडेंट का ये कहना है, इंटरव्यू में आप लोगों ने देखा भी होगा, कि भाई मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश तो ऑलमोस्ट स्टूडेंट ऐसे होते हैं एसएससी वाले जिनका स्कोर लगभग ज्यादा डिफरेंस पे नहीं रहता है, हाई रहता ही रहता है। लेकिन जीएस में कई बार ऐसा होता है कि एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है और वो फिर रिजल्ट पे और रैंक पे भी इंपैक्ट डालता ही डालता है। एक्चुअली सर जैसे अगर जो डीपी के लिए जो कर रहे हैं ना, जिनका एम है, उनके लिए जीएस मेक और ब्रेक वाला सिचुएशन कर देता है। क्योंकि ऑलमोस्ट सारे बच्चे सीजीएल, सीपीयू इन सब की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। सब मैथ्स, रीजनिंग सब कर लेते हैं, लेकिन ये जो जीएस है ना, वही बस रैंक का ऊपर नीचे करता है वहाँ पे। चलो, बहुत अच्छा लगा, आपने इतनी सारी अप्रोच बताई, और आप जैसे स्टूडेंट से मिलकर हमें बहुत अच्छा भी फील होता है कि भाई कम से कम हम अपने सब्जेक्ट की लाइन में, जीएस की लाइन में अपने स्टूडेंट के लिए कुछ बेहतर कर पा रहे हैं। और आप जैसे स्टूडेंट का जब सिलेक्शन होता है तो वो खुशी और ज्यादा होती है फिर। अच्छा, अब आपका नेक्स्ट क्या टारगेट है? सर एक्चुअली अभी तो वैसे ड्रीम पोस्ट मेरा दिल्ली पुलिस था, बट हाँ। यस मैं इसके बाद जैसे कि अगर मुझे टाइम मिला आगे और जैसा भी दिल्ली पुलिस में मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगा, मैं ऑब्वियसली यूपीएससी की भी प्रिपरेशन करना चाहूँगा। यूपीएससी के लिए फिर तो आपको जीएस को और डिटेल में यस पढ़ना सर, पड़ेगा। यस। कोई आपको, मुझे नहीं लगता दिक्कत आएगी भी, क्योंकि जब आपका जीएस में पहले से ही माइंड में बना हुआ है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप मैप को हाथ से बनाने के लिए भी तैयार हो, हाँ आपको मतलब एक माइंड में आपको जीएस को लेके ये फीलिंग नहीं आ रही कि भाई मैं इतना क्यों पढूं, बिल्कुल। और इतना सब कुछ पढ़ूंगा तो फिर मेरे पास टाइम कम रह जाएगा। यस। ऐसा कभी लगा कि जीएस को इतना पढ़ेंगे टाइम तो इसी में नहीं, निकल जाएगा बिल्कुल नहीं, और बिल्कुल नहीं। सब्जेक्ट कैसे तैयार होंगे? नहीं, नहीं। मैंने जीएस पे
जीएस के लिए ना मेरे ऐसे सबके बीच में परसेप्शन है कि जीएस बहुत बोरिंग होता है और मतलब कि उसका वेटेज कम आए, मतलब कितना भी कर लो इससे ज़्यादा मार्क्स नहीं आएंगे। लेकिन जीएस के बिना जो ये रैंक वाला जो चांस है वो बहुत मतलब कि कम हो जाती है प्रोबेबिलिटी। तो इसीलिए जीएस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर लगे भी कि बोर हो रहे हैं तो उस चीज़ को हटाना है। जितनी भी नेगेटिविटी इंटरनेट पे ये फैल रखी है जीएस को लेके, मुझे नहीं लगता कि वो मतलब एप्रोप्रिएट है। जीएस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसमें इतने सारे मतलब डाइवर्सिफिकेशन है अलग-अलग, जिसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है हिस्ट्री में वो कुछ और कर लेगा। लेकिन इन सबका वेटेज बहुत है और ये बहुत ही रियलिस्टिक चीज़ है कि हाँ, जीएस करके एक ड्रीम पोस्ट और अच्छे रैंक पे आया जा सकता है। रजनीश ने जो तैयारी करके अपनी 90 रैंक हासिल की और इनकी जो एक सिलेक्शन को लेकर इनकी जो अप्रोच है, जो थिंकिंग है, इनकी जो प्लानिंग है, उसको लेकर मुझे ये समझ आया कि दोस्तों, अगर आपको जिस भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो सबसे पहले आपको उस एग्जाम से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, यानी कि उससे रिलेटेड उसकी कट ऑफ क्या रहती है, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कौन से सब्जेक्ट से कितने आते हैं, पहले उसको आपको एक बार बैठकर एनालिसिस करना होगा। उसके बाद फिर आपको अपने जो वीक सब्जेक्ट है उनको उठाकर उनके लिए बेटर प्लानिंग करनी होगी कि उसमें हम किस प्लानिंग के बेस पर कितना बेहतर कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको उस सब्जेक्ट में एक बार बिल्कुल बहुत मेहनत से बारीकी से पढ़ना ही होगा और फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, आपको डेफिनेटली उसका बेनिफिट मिलेगा। मेरा ये कहने का बिल्कुल मतलब नहीं है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते। मैं फिर आपको एक बार बता दूं, मेरा कहने का मतलब ये कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप तब लगाओ जब उस टॉपिक से रिलेटेड, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके पास लगभग 60 to 70% आपके पास नॉलेज है। जब आप अगर लगाने बैठोगे ना तो आपको मजा आएगा। अदरवाइज आपके साथ एक और दिक्कत हो सकती है, मानकर चलो आपने सब्जेक्ट पढ़ाई नहीं, सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने बैठ गए, क्वेश्चन टिक नहीं हो पाएंगे, फिर आपको पता है क्या लगेगा, अरे यार फालतू में मेरा टाइम खराब हो रहा है बिल्कुल, वो ना, स्कोर भी कुछ demoralizing होना नहीं है। फिर स्टूडेंट ये तक कह देता है कि अरे 1-2 नंबर के लिए क्यों इतनी मेहनत करना। भाई ऐसे डिसाइड नहीं हो सकता कि 1-2 नंबर का ही आना है। कई बार शिफ्ट जब चेंज होती है तो आपने देखा होगा कि जीएस के सब्जेक्ट में भी क्वेश्चंस ऊपर नीचे आ जाते हैं। कई बार पता चला कि पॉलिटी ज्यादा पूछ ली, ज्योग्राफी ज्यादा पूछ ली, बायो ज्यादा पूछ ली। तो उन सारी चीजों में न जाकर के आपको सीधा माइंड लगाना है कि एक बार तसल्ली से आप सब्जेक्ट को तैयार करो, वो चाहे आप पीडीएफ नोट्स से तैयार करो, चाहे आप खुद अपने नोट्स बनाओ, और उसके बाद फिर आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाओ। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि कमेंट में आपको डांटा हो या तो सर एक्चुअली मैं जैसे वीओडी देखता था ना, तो मुझे अभिषेक सर और आपका मेरे को एक चीज़ बहुत अच्छा लगता था कि आप फालतू के कमेंट्स या नेगेटिव कमेंट्स को एंटरटेन नहीं करते थे और बहुत ही स्ट्रिक्टली आप उनको मतलब हैंडल कर लेते थे। और मुझे पता है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स में ना ये मतलब कि परसेप्शन बना हुआ कि आप दोनों थोड़े बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, तो मतलब थोड़ा वो लाइकेबल वाला फैक्टर नहीं आता है। लेकिन जितने भी सीरियस कैंडिडेट्स हैं ना, वो आप दोनों से ज़्यादा ना जीएस फैकल्टी में किसी की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि सीरियस कैंडिडेट्स के लिए आपसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट कंटेंट कोई नहीं प्रोवाइड कराएगा। क्योंकि बिल्कुल जो जिसको बोलते हैं ना बिल्कुल टारगेट वाला जो अप्रोच होता है, बिल्कुल आप दोनों का वही था कि बिल्कुल जो एग्जाम में आना है सिर्फ वही पढ़ा रहे हैं, कोई फालतू की बातें नहीं, कुछ ऐसा एंटरटेनमेंट वाला कुछ नहीं। तो मेरे लिए वो बहुत अच्छा था कि हाँ, मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। मैं 1.5x वाले स्पीड पे आप दोनों की वीडियोस देखता था। मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा ये दोनों। दोस्तों, हमारी हमेशा कोशिश ये रहती है कि स्टूडेंट का क्लास में टाइम खराब ना हो पाए। अगर हम किसी टॉपिक पर उसके साथ कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं, कुछ कहानी सुना रहे हैं, कोई बात भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो एग्जाम से रिलेटेड होनी चाहिए। अननेसेसरी स्टूडेंट का टाइम खराब करने का कोई मोटिव नहीं होता है। तो बाकी सब ठीक है, आप लोगों की दुआ है, सब कुछ बेहतर चल रहा है और हम चाहेंगे कि अब इनका बहुत जल्दी से यूपीएससी में भी सिलेक्शन हो और ये फिर से एक बार हमारे साथ जुड़े और यूपीएससी के स्टूडेंट के रूप में हमारे साथ जुड़े, है ना। हमारी पूरी टीम के तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। आप अपने जीवन में आगे बढ़ो और अब तो आप दिल्ली पुलिस की सेवा में जाने वाले हो। यस सर। तो आप बहुत ही ईमानदारी से और एकदम साफ जिंदगी के साथ अपनी शुरुआत करें एक नई पारी की। यस। आपको और आपकी फैमिली को बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू धन्यवाद। सर, थैंक यू सो मच।